बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और 3 बेटों के साथ रहता था। परिवार गरीब जरूर था, लेकिन दिल से बहुत नेक था। रामू दिन रात मेहनत करता, खेतों में पसीना बहाता, फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुट पाती थी। समय बीतता गया, तीनों बेटे बड़े हो गए। 2 बड़े बेटे शहर जाकर काम करने लगे और धीरे धीरे पैसे कमाने लगे। लेकिन सबसे छोटा बेटा मोहन बहुत सीधा और भोला था। उसे कोई काम ठीक से नहीं आता था। घर वाले भी उसे ताने देते। मोहन की शादी सावित्री नाम की एक सरल और संस्कारी लड़की से हुई। सावित्री बहुत धैर्यवान और भगवान में विश्वास रखने वाली थी। शादी के बाद उसने सोचा कि अब घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन उसकी किस्मत में कठिनाइयाँ ही लिखी थी। घर में दोनों जेठानियाँ उसे हमेशा नीचा दिखाती, अच्छा खाना खुद खाती और बचा कुचा सावित्री को देती। मोहन भी अपने भाइयों के सामने कुछ नहीं बोल पाता था। एक दिन मोहन दुखी होकर बोला, सावित्री, मैं शहर जाकर काम करूँगा। शायद वहाँ कुछ कमा कर लाऊं तो हमारी जिंदगी सुधर जाए। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, जाइए जी, माँ संतोषी सब ठीक करेगी। मोहन शहर चला गया। कई महीने बीत गए। शुरुआत में उसने चिट्ठियाँ भेजी, फिर धीरे धीरे खबर आना बंद हो गई। इधर घर में सावित्री की परेशानियाँ बढ़ती गई। उसे सुबह से रात तक काम करवाया जाता। एक दिन बहुत भूखी होने के बावजूद उसे खाना नहीं मिला। वह रोते रोते गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास बैठ गई। तभी वहाँ कुछ महिलाएं पूजा की थाली लेकर आई। सावित्री ने पूछा, बहनों, आप किसकी पूजा करने जा रही हैं? एक बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, आज शुक्रवार है। हम माँ संतोषी का व्रत रखते हैं। जो सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, माँ का व्रत कैसे करते हैं? महिला ने प्रेम से बताया, हर शुक्रवार स्नान करके माँ संतोषी की पूजा करो। गुड़ और चने का भोग लगाओ। खट्टी चीज मत खाना और ना किसी को खिलाना। कथा सुनो और माँ से अपनी इच्छा कहो। उस दिन से सावित्री ने श्रद्धा से शुक्रवार व्रत शुरू कर दिया। घर में चाहे कितनी भी परेशानी आए, उसने कभी व्रत नहीं छोड़ा। उधर शहर में मोहन को अचानक एक व्यापारी के यहाँ अच्छा काम मिल गया। उसकी मेहनत देखकर मालिक बहुत खुश हुआ और उसे अपने कारोबार में साझेदार बना लिया। एक रात मोहन को सपना आया। सफेद वस्त्रों में एक दिव्य माता दिखाई दी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी पत्नी बहुत दुख सह रही है, अब घर लौट जा। मोहन घबराकर उठ बैठा। अगले ही दिन उसने गांव लौटने का निर्णय लिया। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि सावित्री फटे पुराने कपड़ों में भी मुस्कुराकर पूजा कर रही है। मोहन की आंखें भर आई। उसने पूछा, तुमने इतना दुख अकेले कैसे सहा? सावित्री बोली, माँ संतोषी ने मुझे हिम्मत दी। मोहन अपने साथ बहुत धन लेकर आया था। उसने अलग घर बनाया और सावित्री को सम्मान से रखने लगा। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख आने लगा। कुछ समय बाद सावित्री ने शुक्रवार के उद्यापन का निश्चय किया।
उसने गांव के बच्चों को भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसकी जेठानियों को जलन होने लगी। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि खाना खाते समय खटाई मांगना। जब बच्चे खाने बैठे तो बोले, हमें अचार चाहिए, खटाई चाहिए। सावित्री घबरा गई। उसने कहा, बेटा आज खटाई मत खाओ। लेकिन बच्चों ने जिद की। जेठानियों ने छुपकर उन्हें पैसे दे दिए। बच्चों ने जाकर इमली खरीद ली और खा ली। इससे माँ संतोषी नाराज हो गई। अचानक मोहन का व्यापार घाटे में चला गया। घर की खुशियाँ गायब होने लगी। सावित्री समझ गई कि पूजा में कोई गलती हुई है। वह रोते हुए मंदिर पहुंची और बोली, हे माँ, मुझसे जो भूल हुई मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। माँ संतोषी प्रकट हुई। माँ बोली, बेटी तेरी भक्ति सच्ची है, लेकिन व्रत के नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। अब चिंता मत कर। सावित्री ने फिर पूरे नियम से व्रत किया, उद्यापन कराया। इस बार सब कुछ सही तरीके से हुआ। धीरे धीरे मोहन का व्यापार फिर से चल पड़ा। धन, सुख और शांति आने लगी। पूरे गांव में माँ संतोषी की महिमा फैल गई। तब से लोग श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने लगे। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माँ संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। सच्ची श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। धैर्य और विश्वास रखने वालों पर भगवान हमेशा कृपा करते हैं। जय संतोषी माँ।